स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज मैं थ्योरी नोट शेयर करने जा रहा हूँ। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस को पूरा उसमें थ्योरी पोर्शन को कवर करने जा रहा हूँ। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 देर आर 3 बेसिक फंडामेंटल एजम्पशंस जो कि आपको याद रखना है। वो है शॉर्ट में CAG। C से कंसिस्टेंसी, A से एक्रुअल एंड G से गोइंग कंसर्न। ठीक है। फंडामेंटल बेसिक एजम्पशंस नंबर 1 है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। कंसर्न का मतलब बिजनेस। ठीक है, बिजनेस मतलब इसमें कंटिन्यूस चलते रहेगा और उसको कभी बंद नहीं करना है बिजनेस को। और दूसरा प्रिंसिपल है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो है आपका कंसिस्टेंसी, जो कि बोलता है कि कंटिन्यूसली काम करते रहना है, रूल्स एंड रेगुलेशन को सेम फॉलो करना है एवरी ईयर, हर साल रूल्स एंड रेगुलेशन सेम रहेगा। जैसे कि हम लोग सपोज कर रहे हैं कि जो डेप्रिशिएशन है वो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं बाय SLM मेथड। हर साल SLM मेथड से बना रहे हैं, तो हर साल वही मेथड से बनाएंगे, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। और फिर तीसरा और आखिरी जो है वो आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि बिल्डिंग का वाइट वॉश होता है और हम लोग बोलते हैं कि पास्ट में पैसा पे करेंगे, तो बिल्डिंग वाइट वॉश जो है वो एक्सपेंस है, करेंट ईयर का एक्सपेंस है। वेदर पेड इन करेंट ईयर और पास्ट ईयर उससे कोई मतलब नहीं है, वो उसको करेंट ईयर का एक्सपेंस माना जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि जो बिजनेस है और जो ऑनर है वो सेपरेट है। और जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका कैपिटल हो सकता है। कैपिटल जो होता है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, इसीलिए वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाता है। ठीक है। ऑनर इज सेपरेट और डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस, दोनों चीज सेपरेट है। नंबर 5 है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि ओनली मनी वैल्यू ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, इसका एग्जांपल ले लेते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का। जैसे 2 कार प्लस 1 ट्रक, इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब मनी में वो मेज़र होगा तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे सपोज 20 लाख प्लस 30 लाख, तो ये हो जाता है 50 लाख, तो तब हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इसमें बोला जाता है कि सिर्फ मनी वैल्यू का ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि जो अकाउंटिंग पीरियड है उसमें छोटा छोटा इंटरवल हम लोग बना देंगे और वही इंटरवल्स में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को मेज़र करेंगे। 7th है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट। दिस इज़ ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का एक लिमिटेशन है। दे फॉलो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो 2 इफेक्ट को फॉलो करता है, अगर सेल होगा तो वो क्रेडिट होगा और कैश आएगा तो वो डेबिट होगा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, जैसे प्रीवियस ईयर है, करेंट ईयर है, नेक्स्ट ईयर है, तो जो करेंट ईयर में सेल हुआ वो चाहे प्रीवियस ईयर में पे हुआ या नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे, तो उसको हम लोग करेंट ईयर का ही मानेंगे रेवेन्यू। पेमेंट से मतलब नहीं, पेमेंट का टाइम पीरियड से मतलब नहीं है कि कब हम लोग पे कर रहे हैं, वो करेंट ईयर का ही रेवेन्यू माना जाएगा। नंबर 10 होगा मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि रेवेन्यू कैन बी मैच विथ एक्सपेंसेस। जितना आपका रेवेन्यू है वो आपका एक्सपेंसेस से मैच होना चाहिए। जैसे 12 मंथ का है रेवेन्यू, तो एक्सपेंसेस भी 12 मंथ का ही होना चाहिए। ठीक है। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट,
मतलब जो कहता है कि आपको एविडेंस, बिल, इनवॉइस ये सब देख के ही वेरिफिकेशन करना है। अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस, नंबर 1 है आपका कॉन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। ऑल थिंग्स शुड बी डिस्क्लोज्ड हियर, मतलब कुछ भी नहीं छुपाना है, सारा चीज़ बोल देना है। कॉन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी कहता है कि ओनली मटेरियल थिंग्स शुड बी रिकॉर्डेड, सिर्फ मटेरियल थिंग्स को ही रिकॉर्ड करेंगे। कॉन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रोडेंस जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब वो कहता है कि जो लॉस हो रहा है वो आपको उसको रिकॉर्ड करना है, जितना भी लॉस है उसको रिकॉर्ड करना है, और जितना प्रॉफिट हो रहा है उसको इग्नोर करना है। प्रॉफिट शुड बी इग्नोर्ड एंड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड। इफ फ्यूचर में लॉस होगा तो पहले से पैसे जोड़ के रखो, जिसको हम लोग प्रोविज़न कहते हैं। लग रहा है कि फ्यूचर में लॉस होगा तो पहले से पैसे जोड़ के रखो, जिसको हम लोग प्रोविज़न कहते हैं। ठीक है, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द वीडियो।